हेलो माय डियर फ्रेंड, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए एमसीक्यू सीरीज़ ले आया हूँ। वो स्टूडेंट जो बार बार डिमांड कर रहे थे कि सर आप एमसीक्यू सीरीज़ लाओ, लेकिन साथ में एक ऐसा ट्रिक लाओ ताकि हम एग्ज़ाम के अंदर जो बैठे हुए हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो मैं आज उन स्टूडेंट का जो डाउट है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ और ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ। माय डियर फ्रेंड, एक याद रख लेना, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों जेके एसएसबी का, चाहे आप जीके की ट्रिक के बारे में बात करूं या टेली कम्युनिकेशन के बारे में, तो आज मैं टेली कम्युनिकेशन की ट्रिक ले आया हूं। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक कुछ भी पढ़ा नहीं होगा, स्पेशल उनके लिए ये वीडियो है। जो स्टूडेंट अभी तक अनटच है, यानी उनको कुछ भी नहीं आता कि एग्ज़ाम के अंदर क्या करना है, एग्ज़ाम के अंदर मेरे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, सर कुछ ऐसा ट्रिक बताइए टेली कम्युनिकेशन का जिससे 40 में से मिनिमम 20 प्लस यानी उसके मार्क्स आने चाहिए। 20 से 25 मिनिमम स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हमारे इसके अंदर अगर मार्क्स आ जाएँ तो सर हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारी सिलेक्शन हो सकती है। तो उनके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड, ये वीडियो लास्ट तक देखना। ये उन स्टूडेंट के लिए बेनिफिट है, वो स्टूडेंट जो कुछ भी अभी तक पढ़ा नहीं है, उनको समझ नहीं आ रही है क्या करें, क्या हम ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करें या फिर जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके वहाँ पे एग्ज़ाम में जाएं तो क्या वहाँ से आएगा। तो उनके लिए मैं एक स्पेशल ट्रिक ले आया हूँ माय डियर फ्रेंड। अगर ये ट्रिक आप एग्ज़ाम में यूज़ कर दें, मैं ये कह रहा हूँ 100% तो नहीं कह रहा हूँ, 70 टू 80% ऐसे ट्रिक हैं कि आप बिना पढ़े अब क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऐसी ट्रिक आपने यूट्यूब पे इससे पहले कभी नहीं देखी होगी कि बिना पढ़े हम 40 में से 20 से 25 मार्क्स जो है वो ले सकते हैं विद नेगेटिव मार्क्स। नेगेटिव डिटेक्शन होने के बाद आपके 20 से 25 मार्क्स के बीच में नंबर आ सकते हैं। तो चलिए हम अपनी ट्रिक को करते हैं स्टार्ट, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन स्टूडेंट तक जिन स्टूडेंट को पता नहीं है कि एग्ज़ाम में क्या करना है और क्या नहीं करना है। और एक और चीज़ माय डियर स्टूडेंट याद रखिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तब आप सब्सक्राइब करना, अदरवाइज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना। तो चलिए हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एन एक्टिव सैटेलाइट कैरियर्स। एक एक्टिव सैटेलाइट कैरियर्स क्या करता है? एंटीना सिस्टम उसमें होता है, ट्रांसमीटर होता है, रिसीवर होता है। तो आपको पता है कि एक सैटेलाइट है, तो एक जो एक्टिव सैटेलाइट के बारे में आपको पता है होता है कि एक एक्टिव वर्ड होता है और एक पैसिव होता है। एक्टिव का मतलब, अगर जिसको मैं एक और चीज़ बता दूं, जिसको ये भी समझ नहीं आ रही है कि एक्टिव का मतलब क्या होता है, ऐसे स्टूडेंट भी हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ हर एक स्टूडेंट बराबर नहीं होते हैं, ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं 20 से 30% जिनको एक्टिव का मीनिंग भी नहीं आता। तो माय डियर स्टूडेंट, एक्टिव का मतलब आपने कभी कभी यूज़ किया होगा लाइफ के अंदर कि वो बंदा एक्टिव है, तो इस वर्ड से आपको याद रखना है। तो अगर सैटेलाइट एक्टिव है तो इसका मतलब जो चीज़ एक्टिव होती है उसके अंदर हर एक तरीके के गुण होते हैं। तो इट मीन्स दैट आपके ये सभी ऑप्शन जो हैं इसके अंदर आने वाले हैं। दोस्तों, ये ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना। मैंने क्या बोला आपको, अगर एक क्वेश्चन आपको आ जाता है यहाँ पे और उसमें ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे में से कौन सा टिक करें, तो याद रखना कुछ एक ऐसा वर्ड आप ढूंढ लें क्वेश्चन से, तो उस क्वेश्चन का निचोड़ निकालें, कंक्लूजन निकालें कि इसका क्या मीनिंग क्या कह रहा है, तो उसी के हिसाब से आपके जो है वो ऑप्शन भी आएंगे। चाहे आप यूपीएससी के एग्जाम में बैठे हों माय डियर फ्रेंड, अगर ये ट्रिक आप अपनाओगे, गारंटी देता हूं कि वो बंदा प्रीलिम्स भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। आप देखें यहाँ पे, देखो स्टूडेंट, यहाँ पे वर्ड आ गया पैसिव। अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि एक्टिव, जब भी कोई चीज एक्टिव होती है उसमें सब गुण होते हैं, यानी सब चीजें उसके अंदर पाई जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो बंदा पैसिव हो जाता है, पैसिव मतलब डल, सुस्त हो जाता है, लेजी हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल बोलता हूं, तो वो क्या हो जाता है, उसमें से पूरे गुण तो खत्म हो जाएंगे, एक गुण होगा। अब आप बोल रहे होंगे सर इसमें से अब आंसर इसका कैसे करोगे? हाँ, आपने तो बोल दिया कि सर पैसिव होता है, एक्टिव होता है, वो होता है, लेकिन पैसिव का आंसर कैसे निकालें? आप में से एम्पलीफायर आएगा, रिफ्लेक्ट आएगा, अब्जॉर्ब आएगा, या इसमें क्या आएगा? देखो माय डियर स्टूडेंट, एक चीज याद रख लेना, पैसिव का मैंने मतलब क्या बोला? पैसिव का मतलब होता है डाल, जिसको लेजी को परवाह नहीं है। तो इट मीन्स दैट इसका आंसर आने वाला है रिफ्लेक्ट। वो कैसे? मैं आपको बताऊं, एक बंदा आपके पास बैठा हुआ है, आप उसको हजार बातें बोल रहे हो, उसको कुछ परवाह नहीं हो रही है, इट मीन्स दैट वो रिफ्लेक्ट कुछ भी नहीं कर रहा है। तो ये आपका आंसर आने वाला है। ये ट्रिक आप बोलेंगे, आप सैटेलाइट का टेलीकम्युनिकेशन का चैप्टर सर हमें पढ़ा रहे हो, एमसीक्यू पढ़ा रहे हो, ये क्या करा रहे हो?
वो स्टूडेंट, मैं उनके लिए स्पेशल वीडियो बना रहा हूं जिनको कुछ नहीं आ रहा। याद रख लेना, मैं उन स्टूडेंट के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं कि जिनको आता है यानी 60 से 70% आता है। मैं वो स्टूडेंट के लिए वीडियो बना रहा हूं जिनको कुछ नहीं आ रहा है, वो किसी ना किसी तरीके से इस वीडियो को जो है एक MCQ सीरीज चाहते हैं, ताकि किसी ना किसी तरीके से वीडियो को एंड तक देखेंगे आप तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी सैटेलाइट। दोस्तों अब दूसरा ट्रिक आने वाला है, याद रख लेना। दूसरा ट्रिक हमारे पास, एक ट्रिक तो मैंने बता दिया है कि क्वेश्चन में से आप मीनिंग इंग्लिश में निकालें। याद रख लेना, टेलीकम्युनिकेशन के बारे में मैंने बताया कि जब क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन में आप टेलीकम्युनिकेशन के रिलेटेड नहीं निकालेंगे, उसका इंग्लिश में मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो देसी मतलब अपनी लैंग्वेज में उसका निकालें। अगर नहीं निकला माय डियर स्टूडेंट, वीडियो कमेंट पे एग्जाम के बाद मुझे कमेंट कर देना कि सर आपने ये कैसे करा दिया, हमें तो इतने आते थे, आपने ज़्यादा गलत करा दिए हैं। लेकिन वीडियो स्पेसिफिक मैं उन स्टूडेंट के लिए बना रहा हूं जिनको कुछ भी नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे दिया हुआ है मैरी सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर, कि मैरी सैटेलाइट किसके लिए इस्तेमाल हुआ है। माय डियर फ्रेंड, एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन हैं, गौर से सुनना, 4 क्वेश्चन हैं और उसमें से चारों ऑप्शन में से जो स्टेटमेंट आपको बड़ी लगती है, क्या बोला मैंने, बड़ी लग रही है, आपका वही ही आंसर आने वाला है। जिस मर्जी एग्जाम के अंदर जाएं, आप MCQ करें, जिस मर्जी YouTube चैनल से जाएं, गूगल पे जाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें, आप ये देख लेना जिसकी भी स्टेटमेंट बड़ी होगी उसी का वो आंसर होगा। अब यहां पे क्या बताया हुआ है, टीवी ट्रांसमिशन छोटी स्टेटमेंट है, आप इसको क्रश कर दो। वेदर फॉरकास्ट, इसको भी कर दो कट। तीसरी बात आती है हमारे पास, इन दोनों में से कौन आएगा। उस वक्त जब 2 स्टेटमेंटें एक जैसी हो माय डियर फ्रेंड, याद रख लेना, पॉइंट नोट करते रहना, जब एक स्टेटमेंट और दो स्टेटमेंटें जब आपकी एक जैसी आ जाए, लेंथ उनकी सेम आ जाए, तो उस वक्त आपको कंफ्यूजन होगी, सर क्या करें आप। बेटा उस वक्त आपको क्वेश्चन पे चलना है, वो से सुनना, क्या बोला मैंने, क्वेश्चन पे चलना है। तो क्वेश्चन में बोला हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है मैरी सेट। बेटा आपने कभी कभी पढ़ा होगा मैरी, मैरी का मतलब मैरीटाइम, आपने पढ़ा होगा मैरीटाइम यानी पानी के बारे में बात करता है, वाटर के बारे में बात करता है। तो माय डियर फ्रेंड, तो शिप जो होते हैं ये कहां चलते हैं, मैरीटाइम में। आया ये आपको ट्रिक मेरा पसंद? अगर पसंद आया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दिए स्टूडेंट, आपको मैं ये 40 में से 20 से 25 मार्क दिलाऊंगा। ये मैं कह रहा हूं कि 40 में से 25 क्वेश्चन जो है ये मैं दिलाने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब स्टूडेंट यहां पे क्वेश्चन क्या आ जाता है, गौर से सुनना, एक्टिव सैटेलाइट। एक्टिव सैटेलाइट की यहां पे अगर बात आ जाती है, एक्टिव का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, इसके अंदर सब गुण आते हैं। अब इस ऑप्शन में कहीं देखो आल का ऑप्शन है, सर यहां पे आल का तो ऑप्शन कहीं नहीं आ रहा है। इट मींस दैट इनमें से चारों में से कोई आएगा। पहला ट्रिक तो फेल हो गया। सर एक्टिव का मतलब होता है सब गुण इसके अंदर आते हैं। यहां पे पहला ऑप्शन ढूंढो, ऑल ऑफ द अबव है, सर ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर नहीं है, कहीं भी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है नहीं है सर। अब क्या करना है आपको माय डियर स्टूडेंट, एक चीज याद रखो, दूसरा में ट्रिक क्या बताया है, पहला ट्रिक तो आपको वर्ड मीनिंग, दूसरा ट्रिक मैंने बताया है कि स्टेटमेंट जो सबसे लेंथी स्टेटमेंट होगी। तो माय डियर स्टूडेंट अब सबसे लेंथी स्टेटमेंट देखो, क्या ऑप्शन ए आएगा, नो सर इसको कर दो क्रॉस। बी में देखो सर बी और सी, डी तो ऑलरेडी क्रॉस हो गया, क्यों, क्योंकि सर इसकी स्टेटमेंट जो है वो छोटी है, लेंथ इसकी बड़ी नहीं है। अब ऑप्शन बी और सी में देखो, सर ऑप्शन बी और सी में तो क्या करें। अब देखो बेटा, अब ऑप्शन बी पे चलो, क्या लिखा हुआ है, एंटीना सिस्टम ट्रांसमीटर, क्या ये छोटी स्टेटमेंट है या फिर ये स्टेटमेंट छोटी है, ये इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, तो आपको बड़ी जो लगेगी वो ऑप्शन सी की लगेगी। ये आपका ट्रिक हो गया कमाल का। तो माय डियर फ्रेंड, टेलीकम्युनिकेशन में डरना नहीं आता तो मत पढ़ो यार। मैं बोल रहा हूं कि 40 में से 20-25 मार्क्स दिलाना मेरा काम है, वो उन स्टूडेंट के लिए जिनको कुछ भी नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आ गया है कि सैटेलाइट सिस्टम अपलिंक फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है डाउनवर्ड लिंक से। माय डियर स्टूडेंट, अब ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है यस नो ट्रू फॉल्स का। अब ट्रू फॉल्स में क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, तीसरा ट्रिक, पहला ट्रिक आपका हो गया माय डियर स्टूडेंट, पहला ट्रिक था आपका वर्ड को चुनना, उस वर्ड को अगर आप चूज करेंगे मीनिंग निकालेंगे तो आपका आ जाएगा। दूसरा थी लेंथ स्टेटमेंट की। तीसरे के बारे में आप बात करते हैं, जहां पे आपकी स्टेटमेंट आ जाए ट्रू या फॉल्स, माय डियर स्टूडेंट आपको सीधा क्वेश्चन पे पढ़ना है, याद रख लेना, सीधा क्वेश्चन पढ़ना है। फॉर एग्जांपल आप लिंक फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन, आप माइंड थोड़ा सा लगाना है कि आप अगर लिंक का मतलब भी नहीं आता है, कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको लिंक का मतलब भी नहीं आता, सिर्फ अप का मतलब आ रहा है आपको,
वो आपको नीचे डॉन का मतलब आ रहा है, आपको डॉन वार्ड का मतलब भी पता नहीं है, सिर्फ डॉन का मतलब आता है। तो माय डियर स्टूडेंट, उनके लिए एक ट्रिक बेहतरीन है। अप का मतलब क्या बोल, यहां से एक याद रखिए, अप फ्रीक्वेंसी बड़ी होती है डाउन फ्रीक्वेंसी से। क्या बड़ी, जो अप का मतलब ऊपर, डाउन का मतलब नीचे। मुझे बताओ, ऊपर वाली चीज ज्यादा ताकतवर होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, या नीचे वाली? आप बोलोगे सर ऊपर वाली, तो बेटा आंसर भी ऊपर वाला आएगा। आई मेरी ट्रिक कमाल की या नहीं आई? जहां भी आंसर आपको क्वेश्चन में पूछा होगा ट्रू फॉल्स, बेटा याद रख लेना, ट्रू फॉल्स में यही ट्रिक अगर आप एग्जाम के अंदर करके जाओ, अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन ना ठीक हुआ, 10 में से बेटा 8 क्वेश्चन आपके ठीक होंगे। और क्या चाहिए? जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, अगर 10 में से मैं 8 नंबर दिला रहा हूं, और इसमें क्या चाहिए आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे मैं आपको बता देता हूं, अब गौर से सुनना माय डियर फ्रेंड, कैसे मैं ट्रिक बता रहा हूं, ऐसी ऐसी ट्रिक बता रहा हूं, दुनिया का कोई भी एग्जाम दोगे ना माय डियर फ्रेंड्स, आप कहीं भी मार नहीं खाने वाली, कहीं भी आप मतलब लूज नहीं होने, कभी भी आप लूजर नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर है 7। ओरिजिनली ब्रॉडबैंड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन वर मेड पॉसिबल है। भाई मैंने क्या बोला था, सबसे पहले क्या करना है सर? सर ऑप्शन को चेक करना है, ऑप्शन में सबसे स्मॉल स्टेटमेंट कौन सी है, उसको कैंसिल कर दो। सर एचएफ रेडियो कर दो कैंसिल, सर टेलीग्राफ, सर इसको कर दो कैंसिल। सर अब तो यहां पे बच रहा है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और रिपीटर सैटेलाइट में। सर अब क्या करें? अब ये कर रहे हैं जियो। अब मैक्सिमम मैंने आपको बोला स्टूडेंट क्या करेंगे, ए को लगाएंगे, तो ऑप्शन ए ही ठीक है आपका। कुछ स्टूडेंट होंगे रिपीटर भी तो बड़ा है, लेकिन ज्यादा बड़ा कौन सा वर्ड, लेंथ किसकी बड़ी है? जियो स्टेशनरी की। तो आपका आंसर आया नहीं आया? आ गया सर, आया कि नहीं आया? ओके। एक और चीज, अगर स्टूडेंट दोनों में से फंस रहे हैं, दो ऐसे ऑप्शन है कि मैंने क्या बोला था कि क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, कुछ ऐसा लफ्ज दो जिससे पता चले ब्रॉडबैंड। सर ब्रॉडबैंड तो सब में लगता है, सर लॉन्ग डिस्टेंस आ रहा है कहीं यहाँ पे, सर ये लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब सर बहुत लंबा। तो बेटा जब बहुत लंबे की बात आ जाती है, दो ऑप्शन में से क्या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऐसा बहुत पावरफुल होता है या रिपीटर? सर बोलोगे ये तो जियो स्टेशनरी होता है, मतलब जियो स्टेशनरी बहुत बड़ा। तो इसका मतलब आंसर आने वाला है आपको ऑप्शन नंबर 7 का ए। दोस्तों कैसे ट्रिक लग रही है मेरी? अगर ट्रिक लग रही है, ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें उन स्टूडेंट तक जो स्टूडेंट कभी पढ़ा भी नहीं, बुक खोली भी नहीं, ओपन नहीं की कि इसको कैसे करें। फ्री के नंबर अगर मैं 40 में से 20 से 25 नंबर दिला रहा हूं, तो और क्या चाहिए स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, माय डियर स्टूडेंट, सैटेलाइट यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्ट। अब ये क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो सर डी तो कैंसिल होगा। सर अब ये तीन लाइनें भी ऐसी इंपॉर्टेंट रही हैं, याद रख लेना माय डियर स्टूडेंट। ऐसे भी ऑप्शन आ जाएंगी, उनकी लेंथ जो होगी तीनों की बराबर होगी, तीनों की बराबर होगी। तो उस वक्त क्या करना है? उस वक्त मैंने क्या बताया है कि किस पे जाना है? सर हमें तो जाना है वहां पे, क्वेश्चन पे ही जाना है। तो क्वेश्चन में क्या किया हुआ है सर? वेदर के बारे में बात की हुई है। तो बेटा कभी भी आपने या ऑप्शन में देख के आपने ऐसे फुल फॉर्म में आपको पूछ सकते तो उसको मैं क्या करें, तो उस वक्त आपको कौन सा ट्रिक यूज करना है, याद रख लेना बेटा। यहां पे दिया हुआ है GORI, गोरीजेंट, जॉन्ट, गोरीजांट, मतलब मैं ऐसे मीनिंग इसका अलग है, मैं ऐसे बोलूँ गोरीजांट। बेटा क्या वेदर के रिलेटेड गोरी एक लड़की का नाम है, ऐसे भी पढ़ सकते हो, मैं बोल रहा हूं ट्रिक ऐसे होते हैं। अगर नहीं ना कुछ बन रहा, पहले ऑप्शन तो जाना है, नहीं बन रहा है गोरी, सर गोरी तो नहीं होता है। चलते हैं कॉस्मेट, है ना, कॉमट, कॉम सेट के अंदर। सर कॉम का मतलब हो गया कम्युनिकेशन, कॉम का मतलब कम्युनिकेशन। सर कम्युनिकेशन वेदर में कहां आ गया? बेटा फिर कौन सा बचेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका होने वाला है आंसर। अब आई स्टूडेंट समझ, अगर तीन ऑप्शन एक स्टेटमेंट एक जैसी आ रही है, वेदर के बारे में बात कर रहा है, तो बेटा गोरी बोलना। सर गोरी, गोरी तो ये नहीं आ सकता। तीसरे ऑप्शन पे लो कॉम, कॉम का मतलब हो गया कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन वेदर के बारे में कैसे आ गया सर? तो ऑप्शन आएगा हमारे पास, ऑप्शन जो बचेगा वो आपका आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, वो है कि द डाउन लिंक फ्रीक्वेंसी इन द सी बैंड ट्रांसपोर्टर इज अबाउट। अब यहां पे आप स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे सर अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अगर नंबर में आ जाए तो? माय डियर स्टूडेंट इसका भी तो ट्रिक है यार, क्वेश्चन में जाके पढ़ना। नंबर वाले अगर क्वेश्चन में आ जाए तो नंबर वाले ऑप्शन में जाके क्वेश्चन में पढ़ना। बेटा डाउन की बारे में बात की है तो नीचे के बारे में, इसका मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी नीचे रहने वाली है। बेटा यहां पे अगर अप की बारे में बात की होती तो हमारी फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन भी अप होने वाला था। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा कौन सा आंसर इसका रहने वाला है? अब देखो सर 6, 4,
13 या 11। सर 11 तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे डॉन के बारे में बात की गई है। सर 14, सर 14 भी नहीं आता क्योंकि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डॉन के बारे में बात की है। सर अब बात आती है 6 और 4 की, इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करें। याद रख लेना 10 में से 7 बार वो क्वेश्चन आपके ठीक होंगे जो बोल रहा हूं, जिनका ऑप्शन कम होगा, यानी जिसका ऑप्शन सबसे कम आ रहा है वो आपका आंसर आने वाला है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आने वाला है। आप एमसीक्यू सीरियल लगाएं, मॉक टेस्ट लगाएं, उसमें ट्रिक आजमा के देख लें। अगर गलत हुआ तो मुझे आके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर, क्वेश्चन यहां पे पूछा है ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोग्राम करती है स्पेस के बारे में। तो माय डियर स्टूडेंट आप बोल रहे हैं, मैंने बोला था ना कि 3 जब आ जाते हैं एक जैसे तो फिर बंदा क्या करे, क्योंकि स्टेटमेंट तो 3 है। अब तीनों के तीनों ऑप्शन तो एक जैसे सारा, इसमें स्टेटमेंट लंबी तो कौन सी है। अब क्या करना है, एक चीज याद रख लेना, सबसे पहले ढूंढो आप यहां पे क्या बोला है, स्पेस बर्न व्हीकल्स। ये आपको ऑलमोस्ट याद ही होगा। देखो अगर स्पेस के बारे में अगर आपको आ जाता है, व्हीकल के बारे में, तो इस तरह की चीजों के ऑप्शन आपका क्या रहने वाला है, इसरो। आपको पता है कि इसरो क्या होता है, वो आपका आंसर इसका सही रहने वाला है। जहां भी अगर पहले स्पेस के बारे में अगर बात की गई तो सबसे पहले एस कौन सा आता है, सर इसमें आ रहा है, तो ये आपका आंसर रहने वाला है। ठीक, यानी स्पेस के बारे में आपको तो कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। आपको पता है जहां भी अगर क्वेश्चन स्पेस के बारे में आ जाए, आपको पता है रिसेंटली न्यूज में इसरो रहा है, तो मैक्सिमम इसके चांसेस जो होंगे वो इसरो ही। जिस भी ऑप्शन में इसरो आ रहा होगा वही आप ऑप्शन जो है वो टिक कर देना, क्योंकि इसरो जो है वो न्यूज में रहा है। आपको बिना पढ़े बिना देखे जहां भी इसरो हुआ आप सीधा उसको टिक कर देना, क्योंकि ज्यादातर इसरो जो है वो न्यूज में रहा है। क्लियर, ये भी बात क्लियर होगी सर कि इसरो जहां भी अगर ऑप्शन आपको इसरो देखे तो इसरो टिक करना है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादातर न्यूज में रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको करंट के बेसिस के ऊपर पूछ लें टेलीकम्युनिकेशन में, तो आपको क्या करना है, जहां भी इसरो याद आया नजर तो टिक कर देना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11, सैटेलाइट इंजन यूज के। सैटेलाइट इंजन का कहां इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड फ्यूल, जेट प्रोपल्शन, आयन प्रोपल्शन। माय स्टूडेंट ट्रिक लगाओ, कौन सा ट्रिक बताया था। चार स्टेटमेंट आ गई हैं, सर जी की स्टेटमेंट छोटी है उसको कैंसिल कर दो। सर ए वाला कैंसिल, बी वाला कैंसिल, डी वाला कैंसिल, तो बच रहा है सी वाला। तो बेटा आपका ऑप्शन क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। कैसा लगा ट्रिक दोस्तों। मैं आपको कभी भी बोल रहा हूं ना, मायूस नहीं होने दूंगा। जब एग्जाम दे के आओगे ना उस वक्त पूछना मुझे कि सर आपने तो बोला था। मैं बोल रहा हूं ना, जिस स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आ रहा है यार, 40 में से अगर 20 नंबर से 25 नंबर में फ्री उसको दिला रहा हूं, तो और क्या चाहिए उसको। 20 में से 25 नंबर इस तरह के ट्रिक के ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बारे में बात करेंगे। बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर, सेम ही हैं। ये ट्रिक थे जो मैंने आपको ये बताए हैं। तो एक चीज मेरे याद और रखना है माय डियर स्टूडेंट, जो मैंने आपको ये ट्रिक्स अभी कुछ बता दिए हैं, एक ट्रिक याद रख लेना, मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर क्या बोला मैंने, अगर जहां पे ऑप्शन बोथ आ जाता है, 5 स्टेटमेंट याद रख लेना। सबसे पहले आपको चेक करना है इसमें जो टेलीकम्युनिकेशन होगा, अगर उसमें एक से ऊपर स्टेटमेंट हुई, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर एक से ऊपर स्टेटमेंट हुई बोथ वाली, तो बेटा आपको आंसर सी ऑप्शन टिक करना है। कभी भी याद रख लेना। क्यों मैं बोल रहा हूं, अगर 2 क्वेश्चन बोथ वाले हैं, एक उसका ऑप्शन 100% सी वाला आएगा, एक ऑप्शन जो है उसका ऑप्शन ए आने वाला है, लेकिन आपको यह पता नहीं होगा कौन सा ए वाला आएगा और कौन सा वो आएगा। इसलिए आप दोनों को सी टिक करके लेना। उसमें चांसेस हैं 100% चांसेस एक ठीक होगा एक गलत, लेकिन 110% चांसेस ये भी हो सकते हैं आपके दोनों के दोनों ठीक हो जाएं। ये था मेरे लिए आज का ट्रिक उन स्टूडेंट के लिए जिनको कुछ भी नहीं आ रहा है स्टूडेंट। सो मिलते हैं जीके की सेक्शन के अंदर। तो ये आपको मैं क्वेश्चन जो है वीडियो जो है ये आप देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके क्या क्या इसके आंसर आने वाले हैं। तो यही थे आपके आज का ट्रिक। तो जो मैंने बोला, अगर 4 स्टेटमेंटें आती हैं तो 4 स्टेटमेंट से छोटी देखनी है। अगर फिर भी आपको डाउट आ रहा है तो आप क्वेश्चन को पढ़ना, याद रखना क्वेश्चन को पढ़ के फिर स्टेटमेंटें कैंसिल करना। बस एक लफ्ज को पकड़ना है। बस अपनी इंग्लिश का मीनिंग नहीं आता है तो अपनी देसी जुबान में बना लें, तो 100% आपका सही आंसर लेने वाला है। तो दीजिए आप मुझे इजाजत।